नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्यक। तो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है बहुपद के शून्यक। अब हम लोगों को समझना है कि बहुपद के शून्यक होता क्या है। हम इस टॉपिक को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 1, और एक बहुपद लिखेंगे। हम एक बहुपद लिखेंगे पी एक्स बराबर x माइनस 2। पी एक्स बराबर x माइनस 2। ये जो हमने p लिखा है, p मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब इसका हुआ बहुपद। ये जो x है, x का मतलब हुआ कि ये जो बहुपद दिया गया है, ये x के चर में बहुपद दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम p x बराबर x माइनस 2 है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 को, सबसे पहले हम लोग ये दिया है p x बराबर x माइनस 2, तो सबसे पहले हम x की जगह पर 0 रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, हमने लिखा x बराबर 0 रखने पर। उसके बाद लिखेंगे जब x बराबर 0 रखते हैं ये हमारा बहुपद दिया गया है p x बराबर x माइनस 2, तो इसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। ये हो जाएगा p x बराबर x माइनस 2। अब यहाँ पर हमें x के जगह पर 0 रखना है, तो हम लिखेंगे p, और जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर भी हम x के जगह पर क्या लिख देंगे 0 माइनस 2। अब ये p0 बराबर हो जाता है, p0 बराबर ये हो गया 0 और ये है माइनस 2। ये हमारा 0 है और ये है हमारा माइनस 2। तो जब हम 0 में से 2 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस 2 प्राप्त होता है। हमने x बराबर 0 रखा तो हमें माइनस 2 प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम x बराबर 1 रखेंगे। पुनः हम लिखेंगे पुनः x बराबर 1 रखने पर अब हम इसी बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे, तो हम लिखेंगे p x बराबर x माइनस 2। हमने लिखा p x बराबर x माइनस 2। अब हम x के जगह पर 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा p1 बराबर, जहां पर x लिखा है यहां पर हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब p1 बराबर हो जाता है 1 में से जब हम 2 को घटाते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ -1। हमने इस बहुपद में एक बार 0 रखा, उसके बाद दूसरी बार हमने 1 रखा। अब हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे। हम लिखेंगे पुनः x बराबर 2 रखने पर इस बार हम x बराबर 2 रखते हैं। इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे, तो सबसे पहले हम बहुपद को नोट करेंगे। ये हो जाएगा p x बराबर x माइनस 2। अब जहां पर x लिखा है वहां पर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा p2 बराबर x के जगह पर हम लिख रहे हैं 2, तो x के जगह पर हमने 2 लिख दिया और यहां पर 2 था तो उसको नोट कर लिए। अब p2 बराबर हमारा हो जाता है 0। इस प्रकार हमने एक बहुपद में 3 प्रकार के मान को रखकर सॉल्व किया है।
तो P2 पर हमें 0 प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद में हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने एक बहुपद लिखा एग्जाम्पल नंबर 2 में पी वाई बराबर 3 माइनस वाई। अब हम इसको विभिन्न प्रकार के मान रखकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y के चर में बहुपद दिया गया है। चर और अचर आप लोग पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। जो हमारे चर होते हैं वो a b c d x y z करके होते हैं, और जो अचर पद होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये गिनती वाले होते हैं। तो हम y बराबर 0 रखेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे जब y बराबर 0 रखते हैं तो ये जो हमारा बहुपद दिया गया है ये y के चर में बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी वाई बराबर 3 माइनस वाई। हमने लिखा पी वाई बराबर 3 माइनस वाई। अब हम यहाँ पर y के जगह पर 0 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा P0 बराबर 3 माइनस, जहाँ पर y लिखा है यहाँ पर हमने क्या लिखा 0। तो P0 बराबर हो जाता है 3। P0 बराबर हो जाता है 3। इसके बाद हम y बराबर 1 रखेंगे। हम लिखेंगे पुनः y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर अब हम इस बहुपद में y बराबर 1 रखेंगे। तो हमारा बहुपद दिया गया है पी वाई बराबर 3 माइनस वाई। अब जहां पर y लिखा हुआ है यहां पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर हम लोग 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा P1 बराबर 3 माइनस 1। तो P1 बराबर हो जाएगा 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। जब हमने 1 रखा y बराबर 1 रखा तो हमें 2 प्राप्त हुआ। इसके बाद पुनः हम y बराबर 2 रखेंगे। हम लिखेंगे पुनः y बराबर 2 रखने पर अब हम y बराबर 2 रखेंगे। तो इस बहुपद को हम नोट कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा पी वाई बराबर 3 माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे। तो ये हो जाता है P2 बराबर 3 माइनस 2। तो ये P2 बराबर 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। जब हमने y बराबर 2 रखा तो हमें बहुपद का जो मान प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम y बराबर 3 रखेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे जब y बराबर 3 रखते हैं हमने लिखा जब y बराबर 3 रखते हैं तो P y बराबर 3 माइनस वाई। तो y के जगह पर हम लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3। P3 इक्वल टू 0। हमने 2 बहुपदों को सॉल्व किया। पहले बहुपद में x बराबर पहले हमने 0 रखा, उसके बाद 1 रखा, उसके बाद 2 रखा। और दूसरे बहुपद को जो हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने y बराबर 0, उसके बाद 1
उसके बाद 2, उसके बाद में y बराबर 3 रखा। इन दोनों उदाहरणों को देखकर हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें बहुपद का मान -2 प्राप्त होता है, और जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो बहुपद का मान हमें -1 प्राप्त होता है, और जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। और दूसरे एग्जाम्पल में जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो हमें बहुपद का मान 3 प्राप्त होता है। जब हम y बराबर 1 रखते हैं तो बहुपद का मान हमें 2 प्राप्त होता है, और उसके बाद जब हम y बराबर 2 रखते हैं तो बहुपद का मान हमें 1 प्राप्त होता है, और लास्ट में जब हम y बराबर 3 रखते हैं तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों उदाहरणों में एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब बहुपद का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, और यहाँ पर y का मान 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है। यहाँ पर y बराबर 3 रखने पर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस उदाहरण में y बराबर 3, इस उदाहरण में y बराबर 3 बहुपद का शून्यक हो जाता है। तो हम लिखेंगे y बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। और कौन से बहुपद का शून्यक है? 3 माइनस y, इस वाले बहुपद का शून्यक है y बराबर 3। तो हम लिखेंगे y बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से पहले वाले उदाहरण में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से हमने आपके सामने 2 उदाहरणों को सॉल्व किया है। दोनों उदाहरणों से हमें निष्कर्ष मिला कि चर का मान, दोनों उदाहरणों से हमें निष्कर्ष मिला कि चर का वह मान जिसको हम बहुपद में रखते हैं और बहुपद का मान अगर 0 हो जाता है तो वही हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चर का वही मान हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि चर का वह मान, ये हमारा चर है, x हमारा क्या है? चर है। तो x का वह मान हमने क्या मान लिया? इसमें 2, x का मान हमने 2 लिया और इस बहुपद में हमने रख दिया, तो बहुपद का मान क्या हुआ? 0। जब बहुपद का मान 0 हो गया तो x बराबर 2 हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो हमारा बहुपद का शून्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम एक परिभाषा लिख देंगे। हमने लिखा चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। और इस चीज को हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ चुके हैं। अब हमने लिखा है चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो px बराबर x माइनस 2, तो x हमारा इसमें क्या है? चर। तो x का मान हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। जब हमने x का मान 2 रख दिया तो बहुपद का मान 0 हो गया। तो x बराबर 2 क्या हुआ? हमारा बहुपद का शून्यक हो गया।
इस प्रकार से हमने बहुपद का शून्य कॉन्सेप्ट को समझा है। हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बहुपद का शून्यक समझा है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक के बाद हम लोग उदाहरण को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे नोट करिए।